मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम जानते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर मैथ गुरु 0786 प्लेटफॉर्म पर आप सभी को लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कहते हैं ना, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चले गाइस, मैंने ये क्यों गीत गाया आप लोगों को? कहते हैं ज़िंदगी बहुत संघर्ष के साथ गुजर रही है और एग्ज़ाम सर पर आ गए हैं। पेट के भी एग्ज़ाम है, फिर देख रहे हैं कि इसके बाद नीट का भी एग्ज़ाम चला हुआ है, फिर इसके बाद SI का है और फिर लेखपाल की वैकेंसी है। सारी वैकेंसी लगी हुई है। तो भाई जीवन तो संघर्ष बन गया है, जीवन सुख दुख का संगम है। कहते हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का, क्योंकि मेन वही टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मेन वही टॉपिक पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में पुटअप करने वाले बस। तो आज हम लोग की टॉपिक है रीजनिंग का, घड़ी पढ़ रहे हैं। आज घड़ी में वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में सीधा पुटअप करता है, सीधा फंसा के रहेंगे। ये नहीं ताम झाम क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाएंगे, ताम झाम क्वेश्चन से हम दूर रहेंगे। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों पर हम वार करेंगे, उन्हीं कहते हैं ना क्वेश्चनों के जड़ पर वार करेंगे जो क्वेश्चन हम लोग के सीधे एग्जाम में फंसते हैं। तो चलिए उन्हीं क्वेश्चनों पर हम लोग आ चुके हैं। घड़ी क्लॉक, कहते हैं घड़ी के बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे आप लोग। क्या जानते होंगे? कहते होंगे घड़ी एक समय मापन यंत्र है और इसमें क्या जो समय है घंटे मिनट सेकेंड हो मापी जाती हैं। 3 सुइयाँ होती हैं, जो बाहर अंकों का होता है उसको डायल कहते हैं। इस तरीके से प्रश्न, लेकिन वगैरह वगैरह हिस्ट्री हमें नहीं जानी। हिस्ट्री तो आप लोग खुद इतने दिन से कंपटीशन कर रहे हैं, खुद खिलाड़ी बन गए हैं, जान रहे होंगे घड़ी क्या है। सभी घड़ी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इतना तो जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। इतनी छोटी सी चीज़ों तो जानते ही होंगे। और मेन हम वही क्वेश्चन लेकर चलेंगे जो एग्जाम में सीधा पुटअप करेंगे, ठीक है। तो उससे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक मोटिवेशन वीडियो के साथ हम लोग चलते हैं। कहते हैं वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल ले। चलिए आइए, कहते हैं 7:20 मिनट, 7:20 में घड़ी, कहते हैं ना घड़ी घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। देखिए आज मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो और टॉपिक है जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है। यानी कहने का तात्पर्य 7:20 में दोनों सुइयां के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। 7:20 में, यानी यह टॉपिक हम लोग लिख लेते हैं भाई, ताकि दोनों सुइयों के बीच कोण निकालना, वो भी मात्र 5 सेकेंड में। कैसे निकालेंगे भाई? ये क्वेश्चन कंटिन्यू पूछता रहता है, कंटिन्यू पूछता रहता है। तो क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से हल करेंगे? कहते हैं कि बहुत सारा हमारे पास फंडा है इसको हल करने का। 3-4 तरीका है, 3-4 तरीका है, लेकिन हम 3-4 तरीका आप लोग को बताएंगे तो आप 1-2 तरीके में अपने आप लड़कर एक्सीडेंट कर लेंगे। तो इसीलिए सिर्फ हम 2 तरीके आपको बता रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 2 तरीका में आप लोग का काम बन जाएगा, ठीक है। जो अच्छा लगेगा उसको सटा लीजिएगा। चलिए आइए, देखिए सबसे पहला तो तरीका हमारा आपको बता दें। कहते हैं थीटा इजगल टू घंटा इंटू 30 और माइनस मिनट इंटू 11/2। इससे हम कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। घंटा बेटा क्या है? देखो सबसे बड़ी बात, जो बज गया वही घंटा है, बाद में वो उधर मिनट है। यानी 7:20 की बात कर रहा है, तो 7 बेटा जो हमारा वो घंटा है। क्या है? घंटा। तो यानी 7 × 30 माइनस मिनट कितना है? तो मिनट यहाँ पर दिख रहा है 20, यहाँ तो हम लिख देंगे 20
और गुणे 11/2। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 त्रिके 21, 210 माइनस। आइए जो नंबर दिख रहा है इसको हम 20 से उड़ा देंगे, यानी 2 1 का 2 यानी 10, और 10 का 11 में गुणा कर देंगे 110। जब हम देख रहे हैं कि 110 यहाँ पर दिया हुआ है तो अब कितना हमारा बच जाएगा भाई, तो यहाँ पर घटा देंगे तो कितनी डिग्री आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 100 बच गया। कितना बच गया? 100। ठीक है, यहाँ पर आपका 100 बच गया। ठीक, अच्छा, तो कह रहे हैं कि 7 और 30 की मैटर जो हमने किया तो यहाँ पर हमारा बच गया 100। आप कहेंगे क्या सही चल रहे हैं हम? सही चल रहे हैं हम, तो ठीक है। चलिए एक फंडा और देते हैं, उससे फंडा से पता चल जाएगा कि हम लोग सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। दूसरा है 60h - 11m/2। ये है पहला नियम और ये है दूसरा नियम। देखिए 60 h यानी घंटा, 7 m यानी मिनट, 20/2। 7 छंग 42, 720 - 11 दूना के 22, 220/2। घटा देंगे तो घटाने के बाद हमारे पास आएगा 200। 200 में 2 काट देंगे, बेटा आ जाएगा 100। आई होप, मुझे आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। 100 अंश का यहाँ भी कोण बना, 100 अंश का यहाँ भी कोण बना। आप चाहे इस फंडा से करें, चाहे आप इस फंडा से करें, आप सुइयों के बीच का एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। जिस क्वेश्चन को आप लगाते समय फंसते थे उस क्वेश्चन को जीएस सर ने सॉल्व कर दिया एकदम आसानी तरीके से। हो सकता है ये नियम भूल जाएंगे तो ये याद रखना, ये भूल जाएंगे तो ये याद रखना, यानी अब आप लोग का एक क्वेश्चन कहीं बच के जाने वाला नहीं है। और ये 100% है, यूपीएसआई में क्वेश्चन ये पूछेगा और पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी। ये तो उसका हृदय है, यानी करेजा है, यानी दिल है। ये इस क्वेश्चन के बिना आयोग पेपर बना ही नहीं सकता। ये हमारा चैलेंज है। 1 नंबर मैंने आपको अभी से क्लियर कर दिया। अब पेपर में से 1 नंबर आप लोग घिसका लीजिए, यानी 1 नंबर कम हो गया। चलिए, मैं पढ़ाऊँगा तो चैलेंज के साथ पढ़ाऊँगा, यानी फंसेगा तो फंसेगा तो फंसेगा, और हम फंसाएंगे भी। ये हमारा वादा है, हम फंसाएंगे भी। चलिए, अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी हाल में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है। पूछा था 2:10 में दोनों सुइयाँ कितने अंश का कोण बनाएंगी? 2:10 में दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? कमाल का प्रश्न है। और फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था 7:30 में। अगर आप लोग जान रहे होंगे तो सोच रहे होंगे जी सर झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन आया था। कितने अंश का कोण बनेगा? सेकेंड मीटिंग में नेक्स्ट डे में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पूछा था 11:30 में पूछा हुआ था कोण कितने अंश का बनेगा। आगामी एग्जाम में जब उसके बाद पेपर आउट हो गया, आउट होने के बाद पुनः पेपर कराया गया तो वहाँ पूछा हुआ था 10:10 में। कमाल का प्रश्न था, कोण कितने अंश का बनाएंगे। आपके सामने ये चारों क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। अब आप कह सकते हैं कि मैंने बझाया या नहीं। अब इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं, दोनों तरीके से, जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस सर ने आपको बताया है। कैसे? मैंने फिर वही बात, फिर अपने मोटिवेशन को दोहराता हूँ, इसी क्वेश्चन को दोहराता हूँ इसलिए कि इससे उससे टैली खा गई। कहते हैं ना कि बस एक ही बात करिए, मैं एक ही शब्द बोलूँगा, तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूँगा। तुम मुझे देख कर मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूँगा। इस गाने का अर्थ हम समझाना चाहते हैं। अगर तुम मुझे देखकर, कहने का मतलब तुम मेरा साथ देने का वादा करो, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मैं अपने वादा को पूरी तरीके से निभाता रहूँगा।
और आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहेंगे और आपको हम देखकर यूं ही मुस्कुराते रहेंगे। हमारे अंदर भी जुनून और ताकत आएगी और हम भी आप लोग को इसी तरह क्वेश्चन बताते रहेंगे। 2:10, 2:10, कुछ नहीं करना है। 60h - 11m बटा के 2, 60 गुणे h, घंटा कितना 2, कितने 2, माइनस लग गया 11, यम की वैल्यू 10, कुछ नहीं, बस कहानी इसी जगह होगी ख़त्म। 60 दूना 120 - 11 धामे 110 बटा के 2। बेटा 120 में से आप 110 घटा देंगे तो 10 आएगा और 2 से उड़ा दीजिए 5, यानी 5 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का? 5 डिग्री का। आई होप, आशा करते हैं कि आप मेरी बात को अब समझ रहे होंगे आसानी से। सर आपने तो इस फार्मूले से लगा दिया, ठीक है मैंने लगा दिया। क्या जो आप सेकेंड फार्मूला दिए हैं उस पर भी लग सकता है? बेशक लग सकता है, बेशक लग सकता है, चूँकि जीएस सर पढ़ा रहे हैं और जब हम पूरा मंथन कर लेते हैं तभी मत करें हाँ हम आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। मैंने कहा था घंटा गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11 बटा के 2, यही हमने कहा था। तो चलिए घंटा यहाँ दिया हुआ है तो 2 घंटा, 30 - 11 मिनट 10, 11 बटा के 2, 30 दूना के 60, 2 पछे 10, 11 पछे 55, आ गया। अरे हमने वादा किया है, आप हमें देखकर मुस्कुराते रहिए, हम आपको देख के मुस्कुराते रहेंगे। चलिए ये गीत हम अपनी प्रेमिका के लिए कभी गाया करते थे और अपनी प्रेमिका का नाम जरूर उजागर करेंगे, लेकिन जब वो सफलता की सीढ़ी पहुंच जाएंगे तब। ये हमने खुद से वादा किया है। चलिए आइए इस बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। ना पहुंच सकेंगे तो दिल में ही दबाए रहेंगे। चलिए बात को समझाते हैं। 7:30 पर कहते हैं प्रेम दिल से करिए, दिल में यहाँ रखकर चला कर नहीं। चलो 7:30 में 7:30 में प्रेम देखो 2 तरीके का होता है। एक तो प्रेमिका से होता है, कृष्ण और राधा का प्रेम, कुछ ऐसा ही अपना प्रेम है, और एक ये राधा का प्रेम, यह भी कुछ अपना ऐसा ही प्रेम है। 7:30 तो यहाँ पर अगर हम करेंगे 7 तो यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, सर ने कहा था 60, अगर 60 गुणे कितना हो गया भाई 7, माइनस मिनट कहा था सर ने 30, गुणे कहा था कितना हो गया भाई 11। मैंने कहा था ना फार्मूला दिमाग में रहेगा। फार्मूला दिमाग में कैसे रहेगा? मैंने कहा था 60h - 11m बटा के 2। तो भैया 60 गुणे h की वैल्यू 7, 11 m की वैल्यू 30। इतना माज देंगे तो चमक तो आ ही जाएगी। कहते हैं एक तावा होता है, घर पे माजा जाता है आजकल फैशन की दुनिया में साबुन लगाकर, वो चमक नहीं पाओगे। एक हमारे निषाद भाई गंगा जी के तीरे अगर तावा को मांजते हैं बालू से तो देखिए उसमें अपना चेहरा भी नजर आता है। कुछ ऐसे ही तकरीर को मांजना है आपको जिस तरीके से खुद का चेहरा चमक जाए। चलिए 7 छंग 42, 420 - 11 33, 330 बटा के 2। तो 420 में से 330 को लेस देन कर दीजिए 0, 12, 9, कहानी खत्म। 90 है, 90 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। आई होप, आशा करते हैं आप लोग को सब सवाल समझ में आ रही होगी धीरे धीरे, और ये क्वेश्चन मिला होगा। चलिए भैया, बबीता यादव का कहना है सर एक बार वो फार्मूला दूसरा वाला लगा दीजिए। दूसरा वाला फार्मूला हम लगा दे रहे हैं बेटा, चूँकि हम पढ़ा रहे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हाँ सर झुका सकते हैं, लेकिन सर कहते हैं ना कि सॉरी मैं तो कन्फ्यूजन में हो गया। अच्छा दूसरा वाला कह सकते हैं, दूसरा फार्मूला बताना है। चलिए मैंने कहा कि घंटा गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11 बटा के 2। अच्छा
तो यहाँ घंटा बेटा बबीता 7 है, 30 माइनस मिनट बेटा जो कि 30 दिया हुआ है, सिर्फ हम बबीता को ही समझा रहे हैं। आप देखिए बबीता माई सिस्टर, आप ध्यान से देखिए, 7 त्रिक 21, 210 माइनस 11 तो यहाँ 33, काटना है बिटिया तो यहाँ कट सकती हो, 2 से काट लो तो यहाँ हो गया, इतना हो गया 15, 11 पचे 55 तो 5 हो गया, 11 कम 11, 11 5 16, तो आप यहाँ पर घटा लीजिए, 45 डिग्री आपके सामने आएगा। ठीक, क्लियर। कहते हैं माँ के ही नज़रों में सब कुछ देखते हैं। कहते हैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कोई धाम में, सिर्फ माँ बाप को खुश करो, सारा धाम आपके पास है, सारा धाम आपके पास है। ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा, और मैं आशा करता हूँ कि एंगल निकालना आप लोग को आसानी से है। बेटा घड़ी में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, 4 टाइप के। पहला टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, 4 टाइप को 4 वीडियो में लेकर आऊँगा, और चारों वीडियो को आप लोग देख लोगे। घड़ी वाला चैप्टर था, ज़िंदगी आपको नहीं भूलेगा, फिर देखबे मत करिएगा उसको। चलिए आइए 11:30। अब देखो बेटा फार्मूला नहीं, अब मेथड दिमाग में सेट कर लो कि सर ने बताया था 60 गुणे 11 माइनस सर ने बताया था मिनट वाले में 11 और गुणे 30 बटा के 2। अब देखो अपने आप बनाओ, अपने आप तोड़ो। देखो बेटा जितना मैं बता दे रहा हूँ, और ख़ुद अपने आप से जो कि कम से कम 10-15 सवाल अपने से सेट करो, अपने से काटोगे ना, एक्सरसाइज करते रहोगे। दूसरा पढ़ने का तरीका बड़ा आसान है, ये सब मैथ और ये रीजनिंग चलते रहो, रास्ते में दिमाग बैठाए रहोगे, इतना बजकर इतना मिनट होगा तो कितने आंसर कौन होगा, मान में ही काटते रहो। और काटते रहो ना, 1-2 बार जब इस चीज़ को रखोगे ना, उससे थोड़ा अंदर बैठ जाएगा, और अंदर जो चीज़ बैठ गई ना तो निकल नहीं सकती। हमने कहा था ना कि एक चीज़ हमने बताया था ना कि आप लोगों को कि शब्द में जब याद वाला शब्द आता है, अगर दया है, मैंने कहा था दया है, दया का उल्टा याद होता है। किसी चीज़ पर अगर दया करके देखोगे ना तो ताह जिंदगी आपको याद रहेगा। तो यही बात करते हैं, अगर इसको याद इस पर थोड़ा सा दया दृष्टि अपना डाल देना तो ज़िंदगी भर ससुराल याद रहेगा। चलिए आइए 11 छक्का 66 और माइनस 11 तिया 33 बटा के 2 हो गया। 660 में से मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरे लल्ला 330 घटा दो, 0 3 3 घट गया तो 330 में से 2 से उड़ा दीजिए, 2 1 कम 2, ये हो गया 13 2 छक्का 12 2 5 10 165 डिग्री का स्कोर बन गया। ठीक है, चलिए एक हमारे जो है कि सुपरस्टार जो है कि जिनका नाम आप लोग कहते हैं केसारी लाल यादव, उन्होंने बड़ा अच्छा एक गाना गाया, ठीक है। तो भैया हम भी यहाँ पर उन्हीं की बात को दोहरा रहे हैं, ठीक है, हाँ, कि बचकर मिनट हम खाएंगे और 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है, उस वही बात है। तो चलिए कह सकते हैं हम 60 गुणे 10 और माइनस 11 गुणे 10 बटा के 2। केसारी भैया जी का एक बड़ा गाना, बड़ा चौचक इस पर सेट आ रहा है, उसको हम गा के बता ही दे रहे हैं। 60 में हम 10 का गुना करें, 11 2 कराएंगे, 2 से भाग देके हम घड़ी का कोण अंश पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए यहाँ करें, कितना हो गया 6 गुणा करेंगे 600 माइनस 11 धाम 110 बटा के 2। अब देखिए 600 है मेरे बच्चा, 600 में से 110 घटा देंगे, और घटा देंगे तो 0 हो गया, 9 हो गया, और यहाँ पर हो गया 4, तो 490 हो गया। 400 जब 90 हो गया, 490 को 2 से काट दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 15 245। ठीक है, तो अब कहते हैं ना, घंटे को मिनट से मिला के 2 से हम उड़ाएंगे, और सीधे जाके एग्जाम में अब कोण का अंश न भुलाएंगे। ठीक है, चलिए ये वाला भी क्वेश्चन को हंसते हुए, मज़ा लेते हुए इसको भी हल कर दीजिए। सीरियस नहीं होना यार, सीरियस होना ही नहीं है। जब हम पढ़ा रहे तो सीरियस नहीं होना है, हंसते खेलते गाते क्वेश्चन लगाएंगे। सीरियस हो जाओगे तो ऊपर चले जाओगे, सीरियस मत होना। ठीक है, चलो इधर आओ। अब इसको फिर से, अब प्यार से बता दे रहा हूँ, जो बच्चे मेरी बात को फिर नहीं समझ में आ रहे हैं, एक बार फिर पुनः लिख देता हूँ। देखो बेटा यही है हमने लिखा,
और ये 60 है, 60 हमने लिख दिया गुणा। बेटा एच का मतलब घंटा होता है मेरे बाबू, 10 हो गया तो 10 हो गया। ये माइनस है तो माइनस हो गया मेरे बच्चा, 11 है तो 11 होगा। मिनट बेटा हमारा 10 है मेरे बेटा, 10 हो गया बेटा के 2 हो गया। कुछ करना नहीं मेरे बच्चों, इनका आपस में दोनों में गुणा कर दो तो 600 आ ही जाएगा, इसका आपस में गुणा कर दो 110 आ ही जाएगा बटा के 2। मेरे बच्चों 600 में से आप ये घटा दो, ठीक है। अगर ये घटा दोगे तो आप जाहिर सी बात कहेंगे सर नहीं घटा पा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो 110 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया आप देख रहे हैं कि 10, 9 हो गया और ये है 5, 490, 490 हो गया। और 490 में से शायद वही सवाल लगा दिए क्या फिर से, 2 दूनी के 4, 2 चौक 8, 2 15, 245, ठीक है। आई होप हम आशा करते हैं कि घड़ी वाला जो एंगल का कोण निकालना आप लोगों को आ गया होगा। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भैया इतना मेहनत करने के बाद हमारे चैनल को आप लोग तेज़ी के साथ अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और समझ सकते हैं कि मैं इसके आगे क्या कहने वाला हूँ। इसके आगे ये कहने वाला हूँ कि अब आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथ एक हलवा बनाएंगे और रीजनिंग क्या है चम्मच बनाएंगे। दोनों को जब मिलेगा तो मिला के खा जाएंगे, और इस तरीके से हमारा मैथ और रीजनिंग वाला टेंशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।